कै टाइम खाते हो आप? हम लोग 2 टाइम खाते हैं। 2 टाइम। कब कब खाते हो बेटा? देखो हम लोग रात के टाइम कभी कभी 2 टाइम खा लेते, कभी 1 टाइम खा लेते खाना। और कौन पहुंचाएगा इस बच्चे की बात मुख्यमंत्री तक? वैसे तो अमूमन नेता कहते हैं ये बात मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इस बच्चे की फरियाद कौन मंत्री तक पहुंचाएगा? आपको बता दे, नेता हो या अभिनेता, समाज सेवक हो या धनवान, लेकिन आजकल जो कार्य किया जाता है, जो समाज सेवा की जाती है, वो महज एक दिखलावा होती है। नजारा आपके सामने, ये नजारा हम दिखा रहे हैं बरेली मोड़ पर का, जहां पर एक बच्चा सुबह 6 बजे आ जाता है ठिठुरती सर्दी में और आके बैठ जाता, और ये उसके मामा बैठे हैं बेचारे पुरिया बेचते हैं। एक पुरिया पे 1 रुपया बचता है, दिन भर में 100 रुपए बचते हैं। हमारी जब निगाह पड़ी और हमने बच्चे से जब पूछा, तो बच्चे ने जिस तरीके से दर्द बयान करा है, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। समाज सेवक बहुत हो घूमते हैं, लेकिन क्या समाज सेवक की निगाह इस बच्चे पर नहीं? आखिर क्यों? मेरा नाम विजय गुप्ता। विजय गुप्ता। तो यहाँ कै बजे आके दुकान खोल देते हो? हम लोग आ जाते हैं 6 बजे 7 बजे। 6 बजे 7 बजे। इस ठंड के मौसम में भी इतने बजे आ जाते हो? हाँ। कहाँ रहते हो बेटा? हम यही नवादा में। नवादा में। कै बहन भाई हो आप? हम 3 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा। पापा क्या करते हैं? टांगा चलाते हैं। और जब हमने पूछा कि बेटा पढ़ते हो, तो बोला पढ़ते हैं। और जब हमने ये पूछा कि कितने रुपए बचते हैं, तो बताया उसने 1 पुरिया पर 1 रुपया बचता है। पढ़े लिखे हो बेटा? हम पढ़ रहे हैं। चौथे में पढ़ लो? हम 6 में। 6 में। तो ये बताओ, ये दुकान लेके बैठ जाते हो, कितने रुपए पैदा करते हो? 1 पुरिया में 1 रुपया बचता है। 1 रुपये बचता 1 पुरिया में 1 रुपया बचता है। 1 रुपये बचता 1 पुरिया में 1 रुपया बचता है। 1 रुपये बचता है। शाम तक कितने पैसे पैदा कर लेते हो? शाम तक 100-150। 100। तो आप लोग कमाते हो तो घर का खर्चा चलता है? हाँ, चलता है। ये बता बेटा, कोई सरकार की तरफ से तुम्हें कोई सहायता योजना मिली कि नहीं? तुम्हारे पापा तांगा अपना चलाते किराए का? अपना चलाते। कोई सरकार की तरफ से तुम्हें सहायता नहीं मिली? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मुझे आश्रम में। उच्च आश्रम में। सरकारी वाले बिना प्राइवेट वाले? सरकारी वाले। सरकारी वाले। तुम्हारी बहन है कोई? हाँ। कितनी बड़ी है? बड़ी है, हमसे बड़ी है। शादी हो गई? शादी हो गई? नहीं। और उन नेताओं के लिए, उन समाज सेवकों के लिए ये सीख है। उससे जब हमने पूछा कि क्या चाहते हो, तो कहने लगा, अगर सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता मिल जाए तो हमारा खाना चल जाएगा। उससे हमने पूछा कै टाइम खाते हो? बोला 2 टाइम खाते हैं, लेकिन कभी कभी 1 टाइम भी खाने को मिल जाता है। हम आपको सुनवाते हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो बेटा? हमें सरकार की तरफ से सहायता मिले थोड़ी। अच्छा, ये रक्षा अक्षा अगर मिल जाए बेटा तो सही रहेगा, तो हमारा लोगों का खाना पीना चल जाएगा। तो हमारा लोगों का खाना पीना चल जाएगा। तो हमारा लोगों का खाना पीना चल जाएगा। कै टाइम खाते हो आप? हम लोग 2 टाइम खाते हैं। 2 टाइम। कब कब खाते हो बेटा? देखो हम लोग रात के टाइम कभी कभी 2 टाइम खा लेते, कभी 1 टाइम खा लेते खाना। अच्छा। खा लेते, कभी 1 टाइम खा लेते खाना। अच्छा। खा लेते, कभी 1 टाइम खा लेते खाना। अच्छा। हाँ। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होंगे पापा के आपके। हाँ। तो बेटा आपको, आप क्या चाहते हो, सरकार से क्या सहायता मिले आपको? या पापा को रिक्शा मतलब चलाने को दिया जाएगा, तो हम लोग खा सकते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर इंडिया में कुछ बचता नहीं है हम लोगों को। बचता नहीं बेटा, जो इंडिया में कुछ बचता नहीं है हम लोगों को। बचता नहीं बेटा, जो इंडिया में कुछ बचता नहीं है हम लोगों को। बचता नहीं बेटा, जो कोई तुम्हारे पास पूछने आया कि तुम्हारा कारोबार क्या है क्या नहीं है? कोई पूछने आया? नहीं आया, कोई नहीं आया। जो अच्छी चीज़ें हैं वो तुम्हें खाने को मिलती हैं? फल है, ये खाने को मिलता है? नहीं मिलता है। क्या खाते हो? रोटी में क्या सब्जी बनती है बेटा? कभी सोयाबीन रोटी। अच्छा। आलू रोटी। अच्छा। ऐसे खिलाते हैं। वो भी 2 टाइम और कभी कभी 1 टाइम? हाँ।
और बाखूबी हमने आपको दर्द सुनाया गरीबी क्या होती है। ये नजारा एक बार फिर बता दें, बरेली मोड़ पर का हम नजारा आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अमूमन नेता छोटी छोटी बात के लिए कहते हैं ये इस बात को मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा, उस बात को मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। लेकिन इस बात को मुख्यमंत्री तक ले जाना चाहिए, ये बात मुख्यमंत्री तक कब जाएगी? और ये एक सबक और सीख है उन समाज सेवकों के लिए, उन नेताओं के लिए, उन धनवानों के लिए, उन अभिनेताओं के लिए जो समाज सेवक तो बहुत करते हैं लेकिन दिखलावा ज्यादा, जबकि हकीकत में समाज सेवा के साथ साथ हमदर्दी करने के लिए, कुछ देने के लिए और कुछ पाने के लिए इनकी सेवा करना बहुत जरूरी है, जिससे परमात्मा भी खुश होगा और इनकी आत्मा भी खुश होगी, जो हम सबके बच्चों के काम आएगी।